नमस्कार फ्रेंड्स। आज जो सेकेंड लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मैंने बताया था कि यूनिट सर्कल की हम बात कर रहे हैं। यूनिट सर्कल, चलो, तो यूनिट सर्कल के अंदर क्या करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यूनिट सर्कल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्कल डिफाइन कर दो। सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट डिफाइन कर दो। मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट है, 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट है। तो हर एक क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, तो जैसे फंक्शन है, तो टोटल हमारे पास 6 फंक्शन है। टोटल जो हमारे पास है 6 फंक्शन है। तो 6 फंक्शन के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है और साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक, वो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप डिफाइन कर लो, तो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे, तो उसके अंदर कौन पॉजिटिव है, तो ऑल एस टी सी, टी फॉर 10 और 10 का इनवर्स क्या होता है, कॉट, ये पॉजिटिव है। लास्ट में सी फॉर कॉस और कॉस का इनवर्स होता है सेक। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है, ऑल एस टी सी। ऑल एस टी सी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी कि जितने भी फंक्शन है 6 के 6 फंक्शन वो पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है और साइन का इनवर्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो कॉसेक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की मैं जो बात कर रहा हूं, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव है, 10। कौन पॉजिटिव है, 10, और 10 का इनवर्स क्या होता है, कॉट, ये दोनों पॉजिटिव है। और लास्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं फ्रेंड, तो उसके अंदर कॉस और कॉस का इनवर्स जो सेक है वो पॉजिटिव है। दूसरी चीज के मैं यहाँ पे एंगल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो जो फ्रेंड्स एंगल है कैसे होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 एंगल बढ़ा तो π/2, वापिस यहाँ पे एंगल बढ़ेगा π/2 प्लस π/2 यानी कि पाई प्लस π/2, तो क्या होगा 3π/2। 3π/2 अगेन प्लस π/2 करो तो मतलब 2π होगा। 2π के अंदर आप ऐड करो π/2 तो आंसर होगा 5π/2। 5π/2 के अंदर अगेन π/2 ऐड करो तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो आएगा 3π। 3π के अंदर π/2 ऐड करो तो यहाँ पे होगा 7π/2 और 7π/2 के अंदर π/2 ऐड करो तो यहाँ पे होगा 4π। तो फ्रेंड्स, एक फेनोमेनन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो उसके अंदर जो एंगल बढ़ रहा है वो इवन नंबर के फॉर्म में है। 0 है, 2π है, 4π, आगे में लिखू तो क्या होगा 6π, इसके आगे में लिखू तो 8π होगा। समझ में आ रहा है। अभी जो नेक्स्ट में बात कर रहा हूं, तो क्या है, π/2 है, 5π/2 है, उसके आगे क्या लिख सकते हैं, 7π/2। क्या लिख सकते हैं, 7 नहीं आएगा, डिफरेंस कितना है 4 का, तो 5 और 4 9, तो क्या होगा 9π/2। 9 के अंदर अगेन 4 का डिफरेंस तो 13π/2, उसके अंदर अगेन डिफरेंस तो होगा 17π/2। तो मतलब कि यहाँ पे जो ऊपर के अंदर है π/2 के फॉर्म में, और π/2 के फॉर्म में कैसे 1 5, आगे 5 के 9, 9 के आगे 13, 13 के आगे 17, ऐसे π/2 के फॉर्म में आगे। और यहाँ पे जितने भी है, पाई है, 3π है, तो ओड फॉर्म में है तो क्या होगा 5π, नेक्स्ट क्या होगा 7π, नेक्स्ट क्या होगा 9π। तो इस साइड जितने भी पाई के फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ओड पाई। वापिस यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 7π/2, 3π/2, 4 का ऐड करो तो क्या हुआ 11π/2, अगेन 4 का ऐड करो तो 15π/2। तो इस तरह से आपको जो भी एंगल है मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कुछ नहीं करना है, क्या करना है 0 90 ऐसे आगे आगे आपको बढ़ाना है। ओके, तो इसके अंदर मेरे पास सिंपल सी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरे पास सिंपल सी मेथड है। तो मेथड के अंदर आपको कौन से स्टेप में साइन पॉजिटिव लेना है, कॉस पॉजिटिव लेना है, टेन पॉजिटिव लेना है, कब टेन नेगेटिव लेना है, ये इसके बारे में पढ़ना है। तो आपको बोला है कि अगर थीटा, इफ एंगल बिटवीन 2n प्लस और माइनस 1 π/2 प्लस और माइनस थीटा, मान लो कि जो भी एंगल है किस फॉर्म के अंदर है, इफ एंगल बिटवीन 2n प्लस और माइनस 1 π/2 प्लस और माइनस थीटा, देन
function will change and sign is according to quadrant। तो मतलब ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास गिवन एंगल इस फॉर्म में है, कैसा फॉर्म है, तो 2n प्लस और माइनस 1 π/2 प्लस और माइनस थीटा इस फॉर्म के अंदर है, तो आपके फंक्शन चेंज हो गए, फंक्शन चेंज हो गए। तो कैसे फंक्शन चेंज होते हैं, तो फ्रेंड्स साइन है तो हो जाएगा कॉस, और कॉस है तो उसका हो जाएगा साइन, यानी कि इनवर्सली चेंज, मतलब साइन का कॉस और कॉस का साइन ऐसे चेंज होगा। देन आफ्टर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि अगर 10 है तो 10 का हो जाएगा कॉट, 10 का क्या हो जाएगा कॉट, और जो कॉट है तो कॉट का हो जाएगा 10। नेक्स्ट जो फ्रेंड मैं बात करने वाला हूं तो उसमें होगा सेक, तो सेक का इनवर्स मतलब कि चेंज होके क्या हो जाएगा कॉसेक, सेक है तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा कॉसेक। तो मतलब ये एंगल आप यूज कर रहे हो तो इस तरह से फंक्शन चेंज होगा, इस तरह से फंक्शन चेंज होते हैं। तो ये जो चीज है आप अपने आप नोट कर लो, ये मैं जो यूनिट सर्कल वाला जो ग्राफ है वो मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यही चीज आपको यहाँ पे चेंज करने के अंदर, यानी कि एंगल जो चेंज होता है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो देखिए ये बेसिक फंडामेंटल है, एंगल 2n प्लस और माइनस 1 इंटू π/2 प्लस और माइनस थीटा। अब आप बोलेंगे सर इसके अंदर कुछ भी पता नहीं चला, तो मैं सिर्फ यही एंगल रहने देता हूं। चलो वो एंगल आप डिफाइन कर लो कि यही एंगल मैंने रिमेनिंग ऐसे रखने दिया। नेक्स्ट क्या कर रहा हूं, तो देखिए इस चीज को हम पहले समझते हैं। 2 × 1 प्लस और माइनस 1, तो पहले तो हम 2 × 1 की बात करते हैं। 2 × 1 दैट इज 2, 2 × 2 दैट इज 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8। मतलब कि किसी भी वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज बीइंग इवन नंबर, क्या बनेगा इवन नंबर। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं कि अगर किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हो, तो हर एक चीज इवन है। तो मान लो कि मेरे पास जितनी भी वैल्यू है इवन, 2 है 4 है 6 है 8 है, इवन है। मैं 2 के अंदर +1 करूं तो आंसर 3 आएगा, 4 के अंदर +1 करूं तो 5 आएगा, 6 के अंदर +1 करूं तो 7 आएगा, 8 के अंदर +1 करूं तो 9 आएगा। तो ये देखो वैल्यू कैसी है, 3 5 7 9, इसको आप क्या बोलेंगे ऑड नंबर। सपोज मान लो कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सपोज मैं क्या कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा 2 - 1 क्या होगा, 2 - 1 क्या होगा 1 होगा, 4 - 1 क्या होगा 3 होगा, 6 - 1 क्या होगा 5 होगा, 8 - 1 क्या होगा 7 होगा। तो अभी आंसर क्या मिल रहा है ऑड, मतलब कि कोई भी इवन नंबर है उसके अंदर या +1 ऐड करो या -1 करो तो ऑलवेज जो आंसर है वो ऑलवेज आंसर क्या मिलेगा ऑड। तो मतलब ये जो चीज मैंने लिखी है 2n प्लस और माइनस 1, 2n प्लस और माइनस 1, तो यहाँ पे आपका मतलब हो गया ओड π/2। क्या लिख सकता हूं मैं ओड π/2 प्लस और माइनस थीटा, इसको शॉर्टली में लिख सकता हूं कि जो भी आंसर है ओड π/2 प्लस और माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 5 है 9 है 13 है 17 है, सभी चीज ओड है। यहाँ पे देखो 15 11 7 3 सभी चीज ओड है। तो मतलब कि आपका जो एंगल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और उसके अंदर प्लस थीटा तो एक क्वाड्रेंट में आएगा, इधर माइनस थीटा तो एक क्वाड्रेंट में। वैसे यहाँ पे प्लस होगा तो इस क्वाड्रेंट में, माइनस होगा तो इस क्वाड्रेंट में। मतलब कि अगर कोई भी टाइम पे एंगल 90 का है 270 का है, देन आफ्टर यहाँ पे 5π/2, देन आफ्टर 7π/2, ऐसे एंगल पे प्लस थीटा हो या माइनस थीटा फंक्शन विल चेंज, फंक्शन विल चेंज। एंड फ्रेंड्स फंक्शन जो कैसे चेंज होते हैं, तो साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टेन। वैसे ही सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक, यही चीज आपको रिमाइंड करनी है। होप सो यू आर गेटिंग मी। चलो तो मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे एकदम सिंपल सा एग्जांपल रहेगा। फंक्शन चेंज होता है तो कैसे चेंज होते हैं, मान लो कि मैंने लिया साइन π/2 प्लस थीटा, मैंने क्या लिया साइन π/2 प्लस थीटा। तो देखो π/2 तो हमारा जो जो रिलेशन है तो π/2 के फॉर्म में ही, तो π/2 हुआ तो फंक्शन चेंज होगा। चलो डेफिनेटली अभी क्या चेक करना है कि π/2 कहां पे आ रहा है, तो π/2 यहाँ पे है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में। π/2 जो है
फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में, और सेकंड थिंग है प्लस थीटा। प्लस थीटा मतलब कि वो आगे बढ़ेगा और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, आगे बढ़ेगा और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ पे सिंपली डिसाइड कर सकता हूँ कि आपने जो एंगल डिफाइन किया ना शायद यहाँ तक है, शायद कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है और साइन का इनवर्स कोसेक पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो मतलब कि मेरा जो आंसर आएगा वो तो पॉजिटिव मिलने ही वाला, तो मैंने प्लस लिख दिया। दूसरी चीज मैंने बोली कि जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, साइन है वो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि साइन है तो चेंज होके कॉस में चला जाएगा, तो आप मैं यहाँ पे साइन की जगह पे क्या लिख दूंगा, कॉस। और देन आफ्टर थर्ड थिंग क्या याद रखनी है कि आगे जितने भी एंगल डायरेक्शन यानी कि साइन के साथ है उसको निकाल दो, सभी चीज निकाल दो, सिर्फ क्या बचेगा, थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा। आ रहा है समझ में? तो जो आंसर मिल रहा है क्या होगा, प्लस कॉस थीटा। आंसर क्या मिलेगा, प्लस कॉस थीटा। अभी फ्रेंड इसमें ही मैं सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, बहुत मजा आने वाली है इस लेक्चर के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डेप्थ में अंदर आप पढ़ेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है। अभी नेक्स्ट में लिख रहा हूं कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा। तो फ्रेंड्स ये पाई बाई टू जो है, पाई बाई टू वो कहां पे आएगा, तो पाई बाई टू यहाँ पे आएगा। तो आपको समझने के लिए एक स्मॉलेस्ट सर्कल बना दो, तो यहाँ पे पाई बाई टू माइनस थीटा यानी कि रिवर्स आ रहा है, रिवर्स यानी कि इस डायरेक्शन में आएगा। तो जो पॉइंट है, सपोज मान लो कि पॉइंट यहाँ पे और मेकिंग एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल कितना बना है माइनस थीटा, इतना रिपीट है, ये पाई बाई टू, उसके अंदर कितना एंगल रिपीट है, तो थीटा जितना, तो यहाँ पे थीटा क्रिएट कर दिया। तो मतलब कि आपका फंक्शन डिसाइड कर रहा है किस क्वाड्रेंट में, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो मैंने बताया कि कोई भी फंक्शन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस। लेकिन पाई बाई टू है तो फंक्शन चेंज होगा, कोसेक है तो कोसेक का चेंज होके मैंने बताया था किसमें चेंज हो जाएगा, सेक के अंदर, तो कोसेक चेंज होके सेक के अंदर। दूसरी चीज मैंने बताई कि पाई बाई टू और इसके पीछे जितने भी साइन है उसको निकाल दो, सिर्फ थीटा लिखना है, सिर्फ थीटा, तो यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं इसे। तो इजीली जो ऊपर का आंसर है मैं यहाँ पे इस तरह से इंडिकेट कर सकता हूँ। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़े ज्यादा साइन, साइन नहीं लिखते, चलो दूसरा लेते, 10 13 पाई बाई टू प्लस थीटा, 13 पाई बाई टू प्लस थीटा, इसको रिप्रेजेंट करो अभी आप, 13 पाई बाई टू प्लस थीटा, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो फ्रेंड्स देखो 13 पाई बाई टू आता कहां पे, तो ऊपर ही है 13 पाई बाई टू यहाँ पे। दूसरी है कि प्लस थीटा, मतलब पहले क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर दो कि सपोज आप यहाँ पे थे तो इसको बोलेंगे आप 13 पाई बाई टू। दूसरा है प्लस थीटा, तो आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ के यहाँ पे थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, प्लस थीटा यानी कि आगे जाएगा, माइनस थीटा यानी कि रिवर्स आएगा। तो आगे यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है। तो मैंने बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिख दो साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव। लेकिन हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, 10 है, 10 है, तो 10 पॉजिटिव नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैं आगे लिख देता हूं माइनस। क्या लिखूंगा, माइनस, क्योंकि मैंने बताया था कि पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर पर्टिकुलर फंक्शन पॉजिटिव है तो आपको सिंपल प्लस लिखना है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का मैंने इंडिकेशन किया ही नहीं है, यहाँ पे मैंने कोई भी जगह पे 10 लिया ही नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस। दूसरा 10 चेंज होगा, 10 चेंज होके किस में हो जाएगा, कोट के अंदर। मैंने बताया कि 10 का चेंज होके कहां पे आएगा, कोट, और आगे की पूरी वैल्यू निकाल दो, लास्ट में लिख दो थीटा, तो माइनस कॉस कॉट थीटा आ गया। आ रहा है समझ में, पल्ले पड़ रहा है। तो यही चीज के अभी मैं थोड़े एडवांस सम रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एडवांस सम कैसे निकालने हैं, देखो आप हंसोगे कि सर यार आप पढ़ा रहे हो और दूसरा एक जूना पुराना फटा हुआ कपड़ा क्यों यूज कर रहे हो। तो फ्रेंड्स मेरे पास डस्टर भी है, और डस्टर का मैं यूज इसलिए नहीं कर रहा कि बोर्ड एग्जैक्टली अच्छी तरीके से कि रब नहीं हो रहा है, तो रब करने के लिए मैंने कपड़ा यूज किया है और अच्छी तरीके से साफ हो रहा है, इसलिए डोंट माइंड, डोंट गेट एनी कमेंट अबाउट माई कपड़ा, आप स्टडी करने में ध्यान दे दो। अभी देखो आपको इजी इजी से फंक्शन पता है कहां पे होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मान लो कि आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि कॉट 1001 पाई बाई टू 1001 पाई बाई टू माइनस थीटा। अरे यार क्या सर आपने पूछ लिया, ये 1001 कैसे में कैलकुलेट, 17 है, देन आफ्टर 19 है,
देन आफ्टर 19 का 21 आएगा, तो कैसे कैलकुलेट कर सको। तो फ्रेंड्स कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको शॉर्टली मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1001 पाई बाय 2, इसको 2 के साथ डिवाइड कर दो, 2 के साथ डिवाइड करो तो आंसर क्या होगा, 1000 का हाफ 500, और 500 में ये 1 का हाफ तो 0.5, तो मैं इसे लिख सकता हूं 500.5 पाई बाय 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1001 डिवाइड बाय 2 अगर पता नहीं चल रहा है तो कैलसी लेके बैठो, कैलसी के अंदर डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये आंसर मिलेगा। क्या फ्रेंड, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं 500 प्लस 0.5 इंटू पाई बाय 2, 500 प्लस 0.5 इंटू पाई बाय 2। कैन आई राइट लाइक दिस, यस और नो। यही लिख सकते हैं यार, आपने मैथ्स पढ़ा है तो यही होगा ना। तो इस पाई बाय 2 को मैं सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो पाई बाय 2 है उसको मैं क्या करूं, सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा 500 पाई बाय 2, 500 पाई बाय 2। एक मिनट, सॉरी 2 को हमने तो डिवाइड कर दिया इसलिए जरूरत नहीं है, 2 को ऑलरेडी हमने डिवाइड कर दिया इसलिए 2 की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या होगा 500 पाई प्लस 0.5 पाई, तो इसे भी लिख सकते हैं कि 500 पाई प्लस प्लस पाई बाय 2, 500 प्लस पाई बाय 2। तो हमारा जो फाइनलाइज एंगल है इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या होगा कॉट, कॉट क्या लिख सकते हैं 500 पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब बोलेंगे सर ये तो लिख दिया, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो देखो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, मान लो कि यूनिट सर्कल है, चलो यूनिट सर्कल के अंदर ये 500 यानी कि कौन सी वैल्यू है, इवन या ऑड, 500 इवन है या ऑड, कौन सी है, इवन है, तो इवन पाई यहाँ पे पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 500 पाई। ओके, देन आफ्टर क्या है प्लस पाई बाय 2, देन आफ्टर क्या है प्लस पाई बाय 2, तो यानी कि मैंने इसके अंदर पाई बाय 2 ऐड किया, तो अभी जो पॉइंट है कहां पे आ गया, यहाँ पे, मैं इसे लिख सकता हूं 500 पाई प्लस पाई बाय 2 दैट इज हियर, मतलब कि आप यहाँ पे लिख सकते हो 1001 पाई बाय 2 इस पॉइंट पे आ रहा है समझ में। ओके, नेक्स्ट क्या है माइनस थीटा, माइनस थीटा यानी कि फंक्शन में जो है वो रिवर्स में आएगा, तो रिवर्स में आएगा तो यहाँ पे एंगल थीटा कर दिया, तो आपका पॉइंट अभी कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव है, तो प्लस लिख दो, सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव तो प्लस लिख दो। सेकेंड थिंग मैंने बोला कि अगर पाई बाय 2 के फॉर्म में, पाई बाय 2 के फॉर्म में है तो क्या होगा फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो कोट का चेंज कैसे होगा 10, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, कोट का चेंज हो गया, क्या लिख दिया 10, और लास्ट में क्या लिखना है, सब कुछ आगे वाला निकाल दो, सिर्फ थीटा लिखना है, तो 10 थीटा आंसर आ गया। तो ये अच्छी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप प्रॉपरली देख सकते हो मैंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, मेरा शायद मुंह नहीं दिख सकता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड पे जो भी रिप्रेजेंट किया है वही चीज आपको याद करनी है। ओके, अभी फ्रेंड्स आगे मैं देखता हूं, ऐसे थोड़े कॉम्प्लिकेशन वाले क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, मजा आएगा। देखो मैंने ऐसे बोला कि सपोज मान लोगे सेक 2003 पाई बाय 2 प्लस थीटा है, सेक 2003 पाई बाय 2 प्लस थीटा है, तो यहां पे आपको क्या करना है, ये डायग्राम में रब नहीं इसलिए कराऊ क्योंकि आपके आंसर ये डायग्राम होगा तो इजीली आएगा। तो पहले तो 2003 को पाई बाय 2 यानी कि 2 से डिवाइड कर दो, तो 2003 डिवाइड बाय 2 तो मतलब क्या होगा 1001, 1001 देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 1000 इंटू 2 क्या होगा 2002 2000 और प्लस पाई यानी कि 1 इंटू पाई बाय 2 लिख सकते हैं, हो गया 2002 प्लस 1 डिवाइड बाय इंटू पाई बाय 2, तो 2001 का हाफ क्या होगा 1001, पॉइंट क्या होगा 5, कैलसी ले सकते हो इंटू 0.5 मल्टीप्लाई विथ पाई, मल्टीप्लाई विथ क्या होगा पाई, क्योंकि 2 कट कर दिए, 2 कट कर देते तो आंसर ऊपर आ जाएगा 1001.5। ओके, इस पाई को मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या होगा 1001, पहले तो सेपरेट लिखो 1001 प्लस 0.5 इंटू पाई
तो आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं 1001 पाई प्लस 0.5 पाई, तो इस तरीके से लिख दो 1001 पाई प्लस पाई बाय 2। ओके, यहां तक को सभी चीज सही है। आगे क्या करना है, तो देखो ये 1001 आ रहा कहां पे, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि सभी ओड पाई यहाँ पे आएंगे, ओड पाई यहाँ पे, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1001 पाई, उसके अंदर प्लस पाई बाय 2 है। क्या है, प्लस पाई बाय, तो मतलब इसको आगे भेज दो प्लस पाई बाय 2। तो इस पॉइंट अभी कौन से क्वाड्रेंट में है, 3 और 4 के बिटवीन में, जो पॉइंट है 3 और 4 के बिटवीन में। और नेक्स्ट चीज मैंने क्या बोली है, प्लस थीटा, तो ये फंक्शन में वापिस लिख दू सेक 1001 पाई प्लस पाई बाय 2 और प्लस थीटा, प्लस पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो मतलब कि प्लस थीटा हुआ तो अभी कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मतलब आपका पॉइंट जो है ये एंगल थीटा, तो ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बता दिया कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव है, मैं यहाँ पे क्या लिख दूं प्लस। सेक कन्वर्ट किस में होगा, कोसेक के अंदर, सेक कन्वर्ट किस में होगा, कोसेक के अंदर, तो सेक का कन्वर्जन कोसेक, और आगे वाली सभी चीज कैंसिल कर दो, सिर्फ लिखना है थीटा, तो प्लस कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, प्लस कोसेक थीटा। ये आपका आंसर आ रहा है समझ में। ओके, जो नेक्स्ट रूल है वो रूल पाई के लिए बना है। ये जो रूल था किसके लिए था, पाई बाय 2 के लिए। ये रूल किसके लिए था, पाई बाय 2। जो नेक्स्ट रूल की मैं बात कर रहा हूं, हम ये रूल किसके लिए अप्लाई करेंगे, पाई के लिए। चलो देखते हैं। इफ गिवन थीटा otherwise given angle is as n पाई प्लस और माइनस थीटा, n पाई प्लस और माइनस थीटा, यानी कि n पाई कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n पाई इज इक्वल टू पाई, 2 पाई, 3 पाई, n की वैल्यू 1 2 3 कोई भी ले लो, n की वैल्यू क्या लिखनी है 1 2 3 जो भी मर्जी हो लिख सकते हैं। तो मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी कि इवन पाई है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ओड पाई है तो भी प्रॉब्लम है, यानी कि n पाई प्लस और माइनस थीटा है। इन दैट केस function will remain constant, function will remain constant, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, बट साइन इज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, मतलब किस क्वाड्रेंट में है उस अकॉर्डिंग हम साइन चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखो, यहां पे मैंने यही बताया कि अगर एंगल कितना है एन पाई प्लस और माइनस थीटा, कैसा है एन पाई प्लस और माइनस थीटा, इन दैट केस फंक्शन विल रिमेन चेंज, मतलब साइन है तो साइन ही रहने दो, कॉस है तो कॉस ही रहने दो, टेन है तो टेन ही रहने दो, कॉट है तो कॉट ही रहने दो, सेक है तो सेक रहने दो, और कॉसेक है तो कॉसेक। फंक्शन में कोई भी चेंज करना नहीं, जैसा है वैसे रहने दो। लेकिन दूसरी चीज मैंने बोली कि साइन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, यानी कि किस क्वाड्रेंट में उसके अकॉर्डिंग हम साइन चेंज करेंगे। मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे फंक्शन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी के इन ये जो दोनों फंक्शन लिखे उसके बाकी के जितने भी फंक्शन वो नेगेटिव हो गए। यहाँ पे टेन और कॉट के अलावा जितने भी फंक्शन है वो नेगेटिव हो गए, यहाँ पे भी साइन और कोसेक के अलावा जितने भी फंक्शन है वो नेगेटिव है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड के पर्टिकुलर की बात की, तो अगर हम बात करें क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे कंपलसरी लिखना ही है। बेसिक एग्जांपल में बात कर रहा हूं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा के अंदर। तो पहले तो देखो पाई कहां पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2 पाई, यानी कि जो भी ओड वाले पाई यहाँ पे प्लस थीटा, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर गया। तो यहाँ पे ऑल एस टी सी, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव है, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव, साइन नेगेटिव है। तो मैंने पे क्या लिखना है कि जो साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव की साइन यूज करो। दूसरी चीज पाई प्लस थीटा है, यानी कि एन पाई प्लस थीटा है, तो मतलब के फंक्शन वही रहेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, और थीटा के आगे जो भी हो निकालो क्या होगा थीटा। तो आंसर क्या होगा, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ऐसे दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, मान लो कि प्लस थीटा की जगह पे मैं माइनस थीटा लिख दूं,
तो माइनस थीटा लिखूं तो आंसर क्या होगा? तो देखो पाई कहां पे, यहां पे, माइनस यानी कि रिवर्स में आ रहा है, रिवर्स में आ रहा है, तो ये थीटा एंगल रिवर्स में आया, रिवर्स में आया, तो अभी क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है, तो प्लस लिख दो, फंक्शन विल रिमेन सेम, साइन का साइन, और लास्ट में थीटा लिख दो। आ रहा है समझ में? बस यही चीज है, बहुत ही इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की मैं बात कर रहा हूं, मान लो कैसे लिखा है कि साइन 2001 पाई माइनस थीटा, 2001 पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा? 2001 कैसी वैल्यू है, ओड या इवन? 2001 ओड है या इवन? ओड है, तो ओड यहाँ पे आएगा, माइनस थीटा तो रिवर्स में यहाँ पे आया, माइनस थीटा यानी कि थीटा रिवर्स में वापिस इतना आता है, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है तो प्लस साइन, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होगा तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, देन आफ्टर मैं बात कर रहा हूं, दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, थोड़ा कोई भी अलग टाइप का लिख दे, कॉसेक, क्या लिखूं, कॉसेक 2005 पाई माइनस थीटा, 2005 माइनस थीटा, सॉरी माइनस नहीं प्लस थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो कॉसेक 2005, 2005 कहां पे आएगा? यहां पे, क्योंकि मैंने बोला कि ओड नंबर है तो यहां पे आएगा, प्लस थीटा तो मतलब आगे के क्वाड्रेंट में गया, आगे के क्वाड्रेंट में यहाँ पे एंगल थीटा बना, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ऑल एस टी सी, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, तो मतलब कॉसेक तो नेगेटिव हुआ ना, कॉसेक कैसा हुआ? नेगेटिव, तो माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, यही आंसर है आपका। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल करवा रहा हूँ इवन पाई के फॉर्म में। सपोज मान लो कि 10,004 पाई माइनस थीटा, 10,004 पाई माइनस थीटा, तो देखो 10,004 यानी कि वैल्यू जो होती है इवन होती है, तो इवन वैल्यू यहाँ पे आ गई, इस साइड ओड है। दूसरी चीज माइनस थीटा, तो माइनस थीटा यानी कि रिवर्स आएगा, तो मतलब यहाँ पे एंगल रिवर्स में है इतना, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव? ऑल एस टी सी, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव है, लेकिन हमने क्या लिया? 10, तो 10 नेगेटिव, तो -10, और क्या हो जाएगा? थीटा, तो -10 थीटा, ये आपका आंसर। डन फ्रेंड्स? ओके, तो मैं अभी पूरी चीज मिटा दे रहा हूं, हर एक चीज मिटाकर कॉम्प्लिकेशन वाले सम करने, कैसे? पाई के फॉर्म में नहीं है, थीटा के फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में। चलो पहले तो डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन में आपको पता ही कि मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, फिर से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, और इसके सम देख के ये जो लेक्चर है हम स्टॉप करेंगे। ओके, सपोज मान लो कि मेरे पास कुछ ऐसा है, साइन 290 फाइंड करना है, साइन 290 फाइंड करना है, तो 290 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 290 यानी कि 270 प्लस 20 लिख सकते हैं, 270 प्लस 20, जो एंगल पूरा थीटा है ना, इस तरीके से लिख दो, 270 प्लस 20। ओके, 270 यानी कि उसको मैं रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, इसको ही करना है, 20 को नहीं करना है, तो क्या होगा? 270 मल्टीप्लाई विथ पाई डिवाइड बाई 180, डिवाइड बाई 180 प्लस 20, उसको डिग्री में रहने दो, उसको डिग्री में रहने दो, तो क्या होगा? यहाँ पे कैंसिल करो, तो 9 3 जा 90 इंटू 3, यानी कि यहाँ पे 90 इंटू 2, 90 90 कैंसिल, तो आंसर होगा 3 पाई डिवाइड बाई 2, यानी कि 270 को 3 पाई डिवाइड बाई 2 प्लस 20 लिख सकते हैं, यानी कि जो थीटा पूरा मिला, पूरा थीटा क्या होगा? 3 पाई बाई 2 प्लस 20, तो इस वैल्यू को मैं ऊपर फंक्शन में रिप्रेजेंट कर दूं, चलो क्या होगा? साइन इन ब्रैकेट ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस 20, 3 पाई बाई 2 प्लस 20। तो फ्रेंड्स इस वैल्यू को आपको फाइंड करना, इवेल्यूट करना है, तो कैसे करोगे? तो देखो यूनिट सर्कल रिप्रेजेंट कर दो, ऑल एस टी सी, 3 पाई बाई 2 कहां पे आएगा? 3 पाई बाई 2 नीचे आएगा, क्योंकि आपको पता ही यहाँ पे आएगा, प्लस 20 यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है?
फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव और सेक, लेकिन साइन नेगेटिव है, तो मैं लिख दूं माइनस, साइन क्या होगा नेगेटिव, लेकिन पाई बाय 2 के फॉर्म में, किस फॉर्म में, पाई बाय 2, तो कन्वर्ट हो जाएगा साइन, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कॉस, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कॉस, और लास्ट में सिर्फ एंगल जो है वही लिखना है, तो cos 20, तो यानी कि पूरा 290 है, साइन 290, उसकी जगह पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ माइनस cos 20, क्या लिख सकता हूँ, माइनस cos 20। ओके, चलो आगे की बात कर रहे हैं, ये जो रिजल्ट है मैं नीचे लिख दूं, माइनस cos 20। आगे मजा आने वाला है। सपोज मान लो कि 10 14460 है, 14460 है, तो क्या करना है, आपको एक रिलेशन बता दो, 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई लिख सकते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो मान लो कि इस वैल्यू को मैं किससे डिवाइड कर दूं, 180 को, तो आप लिख लो 1460 डिवाइड बाय 180, तो किस वैल्यू से डिवाइड होगा, तो आप कैलसी के अंदर डिवाइड करोगे तो समथिंग 8 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो 180 इंटू 8 करो, 180 इंटू 8 0, 8 6 जा 8 8 जा 64 4 6 रिमाइंडर, 8 इंटू 6 8 प्लस 6 14, यानी कि 1440, और यहाँ पे 60 प्लस 20, इस तरह से मैं लिख सकता हूं, समझ में आया क्या नहीं, 1440 प्लस 20, तो फ्रेंड्स देखो ये जो आंसर है क्या होगा, 10 1440 प्लस 20, यानी कि 180 को हम पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 8 मल्टीप्लाई में तो क्या हो सकता है, 10 8 पाई 10 8 पाई प्लस 20, 10 8 पाई प्लस 20। ओके, अभी नेक्स्ट चीज जो है क्या होगा, 8 पाई कहां पे आ रहा है, तो 8 पाई कौन सी वैल्यू है, ओड या इवन, इवन, तो यहां पे होगा 8 पाई प्लस थीटा यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी फंक्शन पॉजिटिव है, तो आप यहां पे लिख सकते हो प्लस, दूसरी चीज है पाई के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, पाई के फॉर्म में, तो अगर पाई के फॉर्म में है तो फंक्शन विल रिमेन रिमेन कांस्टेंट, तो 10 का 10 ही रहेगा, तो प्लस 10, और लास्ट में जो एंगल कितना है तो 20 हो जाएगा, तो आपका आंसर जो मिलेगा प्लस 10 20, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अभी एक दूसरा सम लेते हैं, सेक 1920, तो इसको आप रिप्रेजेंट करना है, तो क्या होगा, तो 1920 पाई के फॉर्म में लिखना है, तो डिवाइड बाय 180 कर दो, 180 जा 180 जा यानी कि 180 होगा, तो रिमाइंडर कितनी हुई 2, 9 में से 8 का माइनस होगा तो 120, तो जो एंगल बन रहा है कितना बनेगा, 180 प्लस यहाँ पे 180 इंटू 10 जा, यहाँ पे 0 रिमाइंडिंग करेंगे तो ऊपर 0 का 10, इस तरह से लिख सकते हैं, तो आप इस तरह से लिख दो 1800 प्लस 120, 1800 प्लस 120, तो यहाँ पे आंसर लिखो, सेक 1800 प्लस 120, और 180 इसको क्या लिखेंगे, पाई, पाई इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 180 मल्टीप्लाई विथ 10, इसको पाई और यहाँ पे 10, तो क्या होगा, सेक 10 पाई यानी कि 120 को इसे भी लिख सकते हैं पाई बाय 2, यानी कि 120 यानी कि 90 प्लस 30 होगा, इन दोनों का आंसर क्या होगा, 90 प्लस 30, और 90 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 2, 90 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 2, तो अभी इसको रिप्रेजेंट कर, यूनिट सर्कल 10 पाई यहाँ पे आया क्योंकि इवन है 10 पाई, उसमें ऐड करो पाई बाय 2, तो यहाँ पे आया, और प्लस 30 की यानी कि इस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास सेक है तो नेगेटिव आएगा, माइनस, तो माइनस लिख दिया। दूसरी चीज क्या आया, पाई बाय 2 आया, क्या आया, पाई बाय 2, तो अगर पाई बाय 2 आ रहा है तो फंक्शन चेंज होगा, सेक जो है कन्वर्ट होके कॉसेक में हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा 30, तो कॉसेक 30 माइनस कॉसेक 30, ये आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी यूनिट सर्कल की मेथड थी यहाँ तक हम कंटिन्यू करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में उसके जो वर्कशीट है, आज डेफिनेटली आपको जो भी वर्कशीट है वो मैं भेज दूंगा, और कंपलसरी जो भी एग्जाम्पल है वो सर एक एग्जाम्पल आप सॉल्व करो, अगर पता नहीं चल रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे
मैसेज करोगे सर ये पता नहीं चला, इधर ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे।